नमस्कार दोस्तों, जीएस के आज के अंक में आपका स्वागत है। 25 प्रश्नों का जीएस सेट सम्मिश्रण है। सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न उठाए गए हैं। जीके, जीएस और साइंस के मिले हुए प्रश्न हैं। चलिए, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। बीएसएससी के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर की तैयारी करें उनके लिए भी जीएस का सेट ये एकदम उपयुक्त है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भेज भी दें, यानी कि शेयर करें। शेयर करने से दूसरे लोग भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए, पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल लगभग 1962-63 में ये बनकर तैयार हुआ था। भाखड़ा नांगल 1962-63 में, और यह भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है, इसे याद रखें। बहुउद्देशीय परियोजना है, इसे जरूर याद रखें। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल है, जो कि सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर ये बनाई गई है। सतलज नदी पर ये बनाई गई है। कहाँ? पंजाब में। कहाँ बनाई गई है? पंजाब में बनाई गई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। सतलज नदी पर है, पंजाब में है। ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे ऊंचा ये भाखड़ा नांगल है। ठीक है, भारत की तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ही। चलिए, ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान, तीनों राज्य की संयुक्त ये परियोजना है। तीनों राज्यों को इससे फायदा होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल पे देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, लोहे पर जंग लगती है। किस कारण से लोहे पर जंग लगती है ये बताना है। फेरिक ऑक्साइड से। चलिए, ये ठीक है। जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ये भी सही है। क्षारकीय फेरस फेरिक कार्बोनेट से, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के कारण से लोहे पर जंग लगता है। एक और क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसे आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगने से जाहिर सी बात है, अगर लोहे पर जंग लगता है तो वजन क्या होगा? बढ़ेगा। वजन क्या होगा? बढ़ेगा। इसे जरूर आप याद रखें, ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से वजन क्या होगा? बढ़ेगा। इसे तो कंफर्म है। अगर ऑप्शंस में ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, अगर इस तरह से क्वेश्चंस रहे तो वजन बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, क्योंकि संक्षारण तो हो रहा है। ठीक है, तो पहले वजन पहले बढ़ जाएगा, उसके बाद उसका संक्षारण होगा तो वजन घट सकता है, घट जाएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर रहे, अगर ऑप्शंस में इस तरह से रहे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन अगर सिर्फ बढ़ने का रहेगा तो वजन इसमें बढ़ता है। वजन बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, तो वैसी स्थिति में क्या देना है? वजन बढ़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर देखें, इस तरह के क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, चलिए, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? अम्लीय, क्योंकि अम्ल होगा तभी तो हुआ, उसका प्रकृति अम्लीय हुआ। तो यह होता है साइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक एसिड उसमें होता है। उसमें एसिटिक एसिड लगभग 6% के आसपास होता है, जिसके कारण सिरके की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? कृत्रिम विभंजन की खोज, देखिए डाल्टन को पहले अगर आप जाने तो ये परमाणु से संबंधित है। परमाणु सिद्धांत इसने दिया था। रदरफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। चलिए आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन करता है? 351 याद रखना है, ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। ठीक है, 351 क्या कहता है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। हिंदी के विकास के लिए इसमें वर्णित है 351 में, अनुच्छेद 351। बिहार से तिहार, क्वेश्चन है बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बिहार से तिहार पुस्तक है, उसके लेखक हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, जहां जो कि बेगूसराय से संबंधित है, बेगूसराय इनका घर है। आगे देखेंगे, भारत में पहली पूरी तरह से जैविक राज्य कौन है? तो बहुत आसान है, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य जो कि भारत का पहला राज्य है जो कि पूरी तरह से जैविक राज्य है। ठीक है, अपने आप को घोषित किया। आगे, पहला भारतीय स्पिनर कौन है जिसने ओडीआई क्रिकेट में हैट्रिक ली है?
तो ओडीआई क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी के द्वारा यह हैट्रिक लिया गया है। चलिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? शकुंतला प्रांजपे, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, एंजेला तिगा, फातिमा इस्माइल। इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो कि 1952 ईस्वी में चुनी गई थी और 1962 तक रही थी। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल का, तो इसे जरूर याद रखें। आगे देखेंगे 10 निम्न में कौन सा हार्मोन लव हार्मोन भी कहलाता है? क्वेश्चन हम ध्यान से देखें, लव हार्मोन भी कहलाता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन इसका सही जवाब होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन को स्रावित करता है। लव हार्मोन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्तेजना को स्रावित करता है, शरीर में उत्तेजना लाता है, उत्तेजित करता है शरीर को, तो ये लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत में सामान्य चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान के योग्य नहीं? एक भारतीय सेना अधिकारी, इसके लिए प्रबंध किया जाता है। प्रधानमंत्री तो दे सकते हैं, अनिवासी भारतीय भी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक कैदी जो होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है मतदान करने के लिए, सामान्य चुनाव में भाग लेने के लिए, तो इसका सही जवाब एक कैदी ही होगा। आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 कहता है इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं? वर्तमान में भी ये हैं, चलिए बताना है। वर्तमान में 2017 से ये हैं अभी, ठीक है, लगातार हैं, वर्तमान में हैं। तो ये कौन है? ये हैं दलबीर भंडारी, ये हैं दलबीर भंडारी, 2017 से लगातार हैं, 2012 में भी ये चुने गए हैं। चलिए आगे, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, अवधी को भी नहीं किया गया है। डोगरी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी भी शामिल नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो डोगरी है। डोगरी को कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ लिख देते हैं संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके तहत डोगरी को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अभी भारतीय भाषाओं की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। सबसे पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, 8वीं अनुसूची थी, तो उस समय मात्र 14 भाषा का इसमें समावेश था। बाद में ये 21वीं जब संविधान संशोधन हुआ था 1966-67 में, तो उस समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 92-93 में हुआ, उसमें भी जोड़ा गया था। फिर 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। टोटल अगर भाषाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 22 भाषा अभी वर्तमान में है। चलिए, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था? हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट एक सीक्रेट रिपोर्ट था जो कि लिखा गया था भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान। तो हेंडरसन जो ब्रुक्स भगत रिपोर्ट है, ये एक सीक्रेट मिशन था जो कि भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित था। ठीक है, आगे चलेंगे 15 नंबर सवाल। 15 कहता है ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं। भूकंप तो माप नहीं सकते क्योंकि ये रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। विंड प्रेशर स्ट्रेंथ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विंड प्रेशर स्ट्रेंथ को ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं। चलिए, पिंपड़ी संबंधित है इस्पात उद्योग, गलत है। पेंसिलिन गलत है। कागज गलत है, यानी कि ये तीनों नहीं होगा। तो खाद उद्योग हो जाएगा। पिंपड़ी संबंधित है खाद्य उद्योग से, रासायनिक उद्योग से। आगे देखेंगे 17 न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन, दर्शन जरूर याद रख ले। न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, ठीक है, वैशेषिक दर्शन हो गया। इन सारे दर्शनों को आप जरूर याद रखें, जैसे कि न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे। ठीक है, कपिल किसके थे? सांख्य के थे। जैमिनी, वैशेषिक, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखते जाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका तो आसान जवाब हो जाएगा, द हेग हो जाएगा। इंटरनेशनल मुख्य जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है ये लंदन में होगा। लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। इसके स्थापना की अगर बात करें तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और अगर आप इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसे बोला जाता है, पीटर बेंसन को माना जाता है। पीटर बेंसन,
पीटर वेंसन को माना जाता है। ये 1960 ईस्वी में पीटर वेंसन के द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय लंदन में है। तो इसे आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? आसान है, फेमस है, वायरल है, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, आसान है। आगे देखेंगे चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है? तो ये GSLV Mk3 है। आगे देखेंगे किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 76 तो होगा नहीं, 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिनियम को समाप्त किया गया। कंपनी के अधिनियम को समाप्त किया गया और यह क्राउन के हाथों में चला गया। कहाँ चला गया? क्राउन के हाथों में चला गया, जिसके बाद ढेर सारे इसमें चेंजेस हुए। ठीक है, क्राउन के हाथों में चला गया, ढेर सारे चेंजेस हुए, वायसराय बनाए गए, गवर्नर जनरल को समाप्त किया गया, पद बनाया गया वायसराय। ठीक है, ढेर सारी चेंजेस हुए 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद ये हुआ था। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, तो ये 14 दिन यहीं पे है, देखें इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों के लिए। धन विधेयक कहाँ वर्णित है? 110 अनुच्छेद 110 में ये धन विधेयक वर्णित है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय भी कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। निर्णय भी ये कौन लेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष ही। और एक बात और, ये विधायक जो धन विधेयक है, ये कहाँ पेश किया जा सकता है? क्या दोनों सदन में पेश किया जा सकता है? नहीं, ये लोकसभा में ही सिर्फ पेश किया जा सकता है। इसका भी आंसर ये होगा, पेश सिर्फ कहाँ होगा? लोकसभा में। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो लोकसभा अगर इस विधेयक को पास कर देता है तो राज्यसभा को कोई हक नहीं बनता है रोकने का, वो 14 दिन तक रोक सकता है। अगर वह 14 दिन में पारित नहीं करता है तो भी वह पारित मान लिया जाता है, क्योंकि बार बार इन सारे चीजें पूछी जाती है। इन सारी चीजें मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये ओवरऑल पूरे भारत में 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, मेन लीडर जो थे वे गांधी जी थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुंगेर में इसका नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जरूर याद रखें। नमक आंदोलन को तोड़ा गया था, दांडी यात्रा जिसे हम लोग कहते हैं, उस यात्रा में नमक आंदोलन को तोड़ा गया था और नमक कानून को तोड़ा गया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल। 24 कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है या फिर 62 वर्ष होता है? 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो उस अनुसार से ये सदस्यों का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है या फिर 62 वर्ष। अगर यहाँ पे राज्य हटा के लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछ दे तो उसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो पहले पूरा हो। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष ये लोक सेवा के आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। आगे 25 और आज का अंतिम सवाल है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी भी राज्य का संपूर्ण प्रशासन की अगर बात कर लें तो नाम अगर बोलें तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सारे कार्य करते हैं, लेकिन किस नाम से संपूर्ण प्रशासन चलता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।